जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। आज मैं क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 6 का चर्चा करेंगे। चैप्टर है मृदा। मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान संसाधन है, जो इसके बिना पृथ्वी का सृष्टि संभव नहीं है। जितने सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, वे सब मृदा पर निर्भर है, क्योंकि मृदा पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए आधार और अनाज का उत्पादन करते हैं। अब हम देखते हैं कि मृदा क्या होता है। तो मृदा वह है जो चट्टानों का और पेड़ पौधों का यानी वनस्पति का सड़े गले अंश से मिलकर बना है, जिसमें जलवायु का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। अब देखते हैं कि मृदा हमारे देश में यानी भारत में, पूरे भारत को गौर से यदि देखा जाता है तो हमारे भारत में मृदा सभी क्षेत्र में एक जैसे नहीं पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती है और फसलों का, वनस्पतियों का जो उत्पादन होता है वो एक समान नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि मिट्टी जो होता है अर्थात मृदा जो होता है एक जैसे नहीं होते हैं, जिसके कारण मृदा एक जैसे नहीं होने के कारण फसलों का जो उत्पादन होता है वो एक जैसे नहीं होते हैं, एक तरह का वनस्पति भी नहीं पाए जाते हैं। तो देखते हैं कि हमारे भारत में मृदा को 8 वर्गों में यानी 8 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है, देखते हैं, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा उस मृदा को कहते हैं जो गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान और सिंधु के मैदान अर्थात गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के जो मैदान है उस मैदान में यह मृदा पाई जाती है, क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से ये मृदा बना है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस की मात्रा कम होता है, पोटास अधिक होता है तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं होते हैं यानी कम होते हैं, जिसके कारण से यह मृदा उपजाऊ होता है। जिस मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होता है वह मृदा उपजाऊ होता है। यह जलोढ़ मृदा उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और बिहार में पाए जाते हैं। इसके अलावे और भी अनेक राज्यों में पाए जाते हैं, जो काफ़ी अधिक उपजाऊ मृदा है, जो फसलों के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होता है, जैसे खादर मृदा। खादर मृदा उन मृदाओं को कहते हैं जो पुराने जलोढ़ होते हैं, नए जलोढ़ होते हैं, उसे खादर मृदा कहते हैं, जो निचले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और पुराने जलोढ़ को बांगर मृदा कहते हैं, अर्थात नए जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं, जो यह उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं।
अर्थात जलोढ़ मृदा दो प्रकार का हम देखें कि बंजर और खादर। खादर उन मृदा को कहते हैं जो नए जलोढ़ मिट्टी होते हैं और बंजर उन मृदा को कहते हैं जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रकार की मृदा, एक काली मृदा। काली मृदा ज्वालामुखी से होता है, अर्थात ज्वालामुखी क्षेत्र में यह मृदा पाए जाते हैं। इस मृदा को रेगड़ मृदा या कपासी मृदा भी कहते हैं। इस मृदा में चूना, एल्युमिनियम और लोहा का अंश अधिक पाया जाता है। यह मृदा कपास के उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए इस मृदा को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा का जो क्षेत्र है ये दक्कन के पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में कपास बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। कपास उत्पादन के लिए काली मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है। तीसरा प्रकार की मृदा लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा से इसका अर्थ से ही, इस शब्द से ही पता चल जाता है कि मृदा का रंग लाल है, इसलिए इस मृदा को लाल मृदा कहते हैं। ये मृदा कम उपजाऊ होता है, अर्थात इस मृदा में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ कम होने के कारण उपजाऊ कम होता है। अर्थात जिस मृदा में जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन कम होगा वैसी मृदा कम उपजाऊ वाले होते हैं। लाल मृदा तथा पीली मृदा में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ का मात्रा कम होने के कारण इसमें उपजाऊ कम होता है। इसमें फसलों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इसका जो क्षेत्र है ये कहाँ पाए जाते हैं इसको हम देखते हैं। जैसे कि दक्षिणी पठार के पूर्वी भाग में पाई जाती है। जो भारत का जो दक्षिण भाग है और दक्षिण भाग के जो पठार के पूर्वी भाग होता है वैसे भाग में ये मृदा पाए जाते हैं। जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान ऐसे क्षेत्रों में ये मृदा पाया जाता है। अब चौथा प्रकार का हम मृदा देखते हैं, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा, यह मृदा लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। अर्थात ये इसका जो रंग है ईंटा जैसे होता है, इसलिए इसे लेटराइट को लेटर भी कहा जाता है। अर्थात लैटिन भाषा में लेटर शब्द कहा गया है। लेटर का अर्थ ही होता है ईंट। अब यह ऐसा मिट्टी का निर्माण जहां मानसूनी जलवायु शुष्क और आर्द्र मौसम परिवर्तन होते रहता है, कभी शुष्क कभी आर्द्र। इस प्रकार का होते रहने के कारण से ऐसा मृदा का निर्माण होता है। यह मृदा कम उपजाऊ होता है क्योंकि इस मृदा में नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस की मात्रा कम पाया जाता है। जिस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन की मात्रा कम पाया जाएगा वह मिट्टी कम उपजाऊ होगा। यह मिट्टी अर्थात मृदा आंध्र प्रदेश, पश्चिमी तट, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा, राजमहल की पहाड़ी में पाई जाती है। इस मिट्टी से ईंटा बनाया जाता है। इसलिए शायद इस मृदा को लेटराइट मृदा कहा गया है। अर्थात
लेटर शब्द दिया गया है। नंबर 5 प्रकार की मृदा, शुष्क मृदा। शुष्क मृदा वह मृदा है जो जहाँ जलवायु शुष्क और तापमान अधिक होता है। जहाँ तापमान अधिक और जलवायु शुष्क होता है वैसे क्षेत्र में शुष्क मृदा पाए जाते हैं। यह मृदा बालुई और लवणीय होता है। यह मृदा बालुई और लवणीय होता है, अर्थात बालू की मात्रा अधिक होता है और लवण की मात्रा अधिक होता है। ऐसा मृदा के नीचे यदि देखते हैं तो वो होता है, नीचे चूना और कंकड़ का स्तर होता है, जिसके कारण से वह सिंचाई जब किया जाता है तो जल को शोषण होने नहीं देने के कारण वह हमेशा निचले भाग रिसा रहता है, जिसके कारण से यहाँ फसल बढ़िया नहीं होते हैं। यहाँ उपजाऊ के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता है। यह शुष्क मृदा पश्चिमी राजस्थान में देखा जाता है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है और यह उपजाऊ दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती है। छठा प्रकार के मृदा को हम देखते हैं, ये है लवण मृदा। लवण मृदा, लवण शब्द से ही पता चल जाता है कि इस मृदा में लवण की मात्रा अधिक होता है। लवण की मात्रा अधिक होने के कारण इसे लवणीय मृदा कहते हैं। ऐसा मृदा का निर्माण शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है और वह उपजाऊ दृष्टिकोण से अच्छी नहीं मानी जाती है। इसमें सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाया जाता है, जिसके कारण से यह उपजाऊ नहीं होते हैं। जिस मृदा में सोडियम पाया जाएगा, पोटासियम पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा, तो इसमें उपजाऊ अच्छी नहीं मानी जाती है, जिसके कारण से यह मृदा लवणीय हो जाता है। यह मृदा पूर्वी तट के डेल्टा, पश्चिमी गुजरात, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में पाया जाता है। लवणीय मृदा को एक दूसरा भाषा से भी जाना जाता है, जिसे ऊसर मृदा भी कहते हैं। ऊसर मृदा अर्थात बंजर प्रकार के होते हैं, इसमें फसल अच्छे नहीं होते हैं। सातवां प्रकार के मृदा पीटमय मृदा। यह मृदा भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें वनस्पति बहुत अधिक घना और अधिक मात्रा में होता है और यह पीट मृदा जहाँ भारी वर्षा और तापमान उच्च होता है वैसे क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऐसा क्षेत्र उत्तरी बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की तटीय भाग, तो ऐसे भागों में पीटमय मृदा पाया जाता है, जहाँ वर्षा अधिक होता है और तापमान ऊंचा रहता है। ऐसे मृदा उपजाऊ होते हैं और उपजाऊ दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना गया है। आठवां प्रकार का मृदा है वन मृदा। वन मृदा वर्षा वाले क्षेत्र अर्थात पर्वतीय पर्यावरण वाले क्षेत्र में पाया जाता है, अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र में जो ऊंचे होते हैं, कंकीड़े होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में ऐसा मृदा पाई जाती है जिसे हम वन मृदा कहते हैं। और जो निचले क्षेत्र होता है वो उपजाऊ होते हैं और ऊपरी वाला जो क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, वह उपजाऊ के दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि वह मृदा कंकड़ीली होती है और उसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। अब हम देखते हैं
कि मृदा को हम 8 भागों में बांटे हैं। मृदा को 8 भागों में बांटे हैं। इसे बारी बारी से हम बढ़िया प्रकार से साधारण भाषा समझाने की कोशिश मैंने किया था। इसे फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि मृदा के 8 प्रकार हैं, यानी 8 प्रकार के मृदाएँ हैं। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल एवं पीली मृदा, चौथा लेटराइट मृदा, पांचवा शुष्क मृदा, छठा लवण मृदा, सातवां पीटमय मृदा, आठवां वन मृदा। अर्थात ये 8 प्रकार का मृदा यहाँ मैंने बताया और इसका परीक्षा में जो पूछा जाता है मृदा के बारे में, इसे कई एक चीज़ का ध्यान में हमें रखना पड़ता है। जैसे कि मृदा क्या है, मृदा का क्या विशेषताएं हैं, मृदा कहाँ पाई जाती हैं, मृदा कितने प्रकार के होते हैं, उस मृदा में क्या क्या रासायनिक तत्व उपस्थित है, क्यों उपजाऊ होता है, क्यों उपजाऊ नहीं होता है, ये सारे चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। तो आज मैं क्लास 11 चैप्टर 6 का मृदा चैप्टर का मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जो शेष जो विषय है, जो शेष जो चीज़ें हैं इस चैप्टर का, मैं इसका पार्ट 2 में फिर बताऊंगा। मैंने आज क्लास 11 ज्योग्राफी मृदा चैप्टर 6 पार्ट 1 में मैंने ये बताया, पार्ट 2 में इसका शेष भाग को मैं बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।